लखनऊ से गिरफ्तार किए गए अल-कायदा आतंकियों के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी एटीएस के रडार पर एक प्रोफेसर यूपी एटीएस के रडार पर कानपुर में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। ये आतंकियों के संपर्क में था। यह प्रोफेसर कई वीवीआईपी मूवमेंट पर भी आतंकियों की नजर थी। यह जानकारी आ रही है सामने। मई महीने में गड़बड़ी फैलाने की साजिश रची गई थी। बढ़ते हुए कोरोना और लॉकडाउन की वजह से आतंकियों को अपना प्लान बदलना पड़ा, क्योंकि कोरोना बढ़ने की वजह से लॉकडाउन लग गया था। आतंकी अपनी मंशा में, अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, वरना मई महीने में गड़बड़ी का एक प्लान बनाया गया था। आतंकी वारदात का एक प्लान बनाया गया था। मई महीने में उसे अंजाम दिया जाना था, लेकिन बढ़ते कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इस प्लान को बदला गया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि एक प्रोफेसर इनके संपर्क में था। आतंकियों के संपर्क में एक प्रोफेसर था। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। लखनऊ से 2 अल-कायदा के संदिग्ध पकड़े गए। अब एक एक करके कड़ियां जुड़ रही हैं और नए नए नाम सामने आ रहे हैं। लखनऊ में आतंकियों की जड़ें काफी गहरी रही हैं। यहां आतंकियों को न सिर्फ पनाह मिलती रही है, बल्कि यहां से वो अपना नेटवर्क यूपी के दूसरे शहरों में बढ़ाते रहे। एटीएस ने 2017 में आईएसआईएस से जुड़े आतंकी सैफुल्लाह को मारा, जहां पर उसे मार गिराया था। उसी से 1 किलोमीटर की दूरी पर एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। लखनऊ से आतंकियों का कितना गहरा कनेक्शन है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी की राजधानी लखनऊ हमेशा ही आतंकियों की पहरेगार रही है। ऐसे में यूपी एटीएस ने परसों बाकायदा एक सर्च ऑपरेशन करके काकोरी इलाके में जो आतंकी थे उनको गिरफ्तार किया। ये कहा जा सकता है कि आतंकियों को न सिर्फ यहाँ पर पनाह मिलती है, बल्कि यहाँ से वे अपने नेटवर्क को उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में भी बढ़ाते रहे हैं। एटीएस ने जो कार्रवाई परसों की है, कुछ उसी तरह की कार्रवाई 2017 में महज यहाँ से 1 किलोमीटर दूर आतंकी सैफुल्लाह को मार गिराने के रूप में की गई थी। एटीएस ने 2017 में आईएसआईएस से जुड़े आतंकी सैफुल्लाह को मार गिराया था। हालांकि राजधानी लखनऊ की हम बात करें तो 12 अगस्त 2008 को एसटीएफ ने जमात उल मुजाहिदीन के आतंकी मुसर को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। मसूद चारबाग में रहता था। इसके साथ साथ अगर हम इस पूरे इलाके की बात करें तो यहाँ पर पहले भी इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली हैं। हमेशा ही यहाँ से तमाम जो आतंकी गतिविधियाँ हैं, नेटवर्क है, वो सामने निकल के आया है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो अगर लखनऊ में तमाम आतंकियों के पकड़े जाने की डिटेल तो 2005 में एसटीएफ ने लश्कर तोयबा के ही सदस्य सादत रशीद और इरफान को पकड़ा था। उसके बाद 2006 में केसरबाग में आईएसआई एजेंट अब्दुल शकूर और अदील पकड़े गए थे। 2007 में ही हुजी का एरिया कमांडर बाबू भाई और उसका साथी नौशाद पकड़ा गया था। 27 जुलाई 2007 को इंडस्ट्रियल एरिया से आतंकी नूर इस्लाम को जो है पकड़ा गया था। उसकी निशानदेही पर आरडीएक्स व डेटोनेटर जो है वो बरामद किया गया था। एसटीएफ ने ही 2007 में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को पकड़ा था। 2009 में पुलिस ने पुराने लखनऊ से पाकिस्तान के जासूस आमिर अली को पकड़ा था। ये तमाम वो आतंकी हैं जो लखनऊ से पकड़े गए हैं, जिनके तार हमेशा ही लखनऊ से जुड़े हुए हैं। हालांकि इनका जो एक रोल मॉडल है, जो काम करने का तरीका है, वो कुछ मिलता जुलता है। चूँकि लश्कर तोयबा के जो इंडियन सबऑर्डिनेट हैं वो बिल्कुल ही ये कहा जा सकता है कि इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के पैटर्न पर काम करते हैं। ये वो इलाका है जहां पर एटीएस ने 2017 में एक बड़ा ऑपरेशन किया था और इसी रोड के अंदर एक गली है जहां पर सैफुल्लाह का इनकाउंटर हुआ था। और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि इसी तरह से जो पूरे जो एक इंडियन सबऑर्डिनेट की जो बात निकल के आई थी, एक जो खुरासन मॉड्यूल की जो बात निकल के आई थी, वो भी इसी एरिया में होने की बात मालूम चली थी। यहाँ तक कि उस वक्त ये भी बात मालूम चली थी कि कई लोगों को का ब्रेन वॉश जो है वो किया था सैफुल्लाह ने। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि तमाम जो आतंकी संगठन है वो इसी तरह के एरिया को ढूंढते हैं ताकि वो अपने आराम से अपने आतंकी मंसूबों को पूरी तरह से अंजाम दे सकें। क्या नाम है? रामबाला साहब, विशाल रघुवंशी, वी मीडिया, लखनऊ। लखनऊ में अल-कायदा के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल से आने वाले हर वाहन की सघन तलाशी हो रही है। मौके पर डॉग स्क्वाड मौजूद है। सोनोली सीमा पर एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम
सीमा से गुजरने वाले लोगों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। सीमा से गुजरने वाले वाहनों और लगेज की जांच डॉग स्क्वाड टीम कर रही है और इसके साथ ही हर आने जाने वाले व्यक्ति की तलाशी भी ली जा रही है। लखनऊ में पकड़े गए अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों के कानपुर कनेक्शन को लेकर कई खुलासे हुए हैं। दोनों कानपुर कई बार आए थे और चमनगंज के एक हिस्ट्री शीटर ने इन्हें पिस्टल मुहैया कराई थी। सूत्रों के मुताबिक ये एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से संपर्क में थे। तो आतंकी मॉड्यूल को लेकर जो जानकारियां सामने आ रही हैं, जो बड़े खुलासे हो रहे हैं, कैसे कानपुर में बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, ये आपको बताते हैं। यूपी एटीएस के रडार पर एक प्रोफेसर है, जैसा कि हमने आपको बताया। 2 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए, फिर एक प्रोफेसर जो रडार पर है। कानपुर में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है ये प्रोफेसर, आतंकियों के संपर्क में था। कई वीवीआईपी मूवमेंट पर भी आतंकियों की नजर थी। मई महीने में गड़बड़ी फैलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन कोरोना बढ़ गया, फिर लॉकडाउन हो गया, आतंकियों को अपना प्लान बदलना पड़ गया। टेरर फंडिंग के आरोप में कानपुर से एक बिल्डर को हिरासत में लिया गया। असलहों के लिए 25 लाख से ज्यादा का भुगतान हुआ था और कानपुर में 13 खातों से लाखों की फंडिंग की बात भी सामने आ रही है। 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यूपी एटीएस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है और इस इन्वेस्टिगेशन में कानपुर का भी कनेक्शन है। कानपुर, जैसा हम जानते हैं, पूर्व में भी कई बार आतंकवादी निशाने पे रहा है या यहाँ से आतंकवादी ग्रुप बने हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। इस पृष्ठभूमि में हम लोग बहुत विशेष सतर्कता बरत रहे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि अभी आने वाले समय में कई सारे त्यौहार हैं और जो ग्रुप अभी पकड़ा गया है उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन और डिटेल्ड कार्रवाई एटीएस कर रही है। तो कई वीवीआईपी मूवमेंट पर नजर थी। मई महीने में गड़बड़ी फैलाने की यह साजिश रची गई थी, लेकिन कोरोना बढ़ा, फिर लॉकडाउन हुआ, आतंकियों को अपनी साजिश बदलनी पड़ी। कई ऐसे बैंक खाते सामने आ रहे हैं जिनके जरिए लाखों रुपए की फंडिंग हुई, ट्रांसफर हुए। ये बैंक अकाउंट किसके हैं? साथ ही ये प्रोफेसर जो एटीएस के रडार पर है, जो आतंकियों के संपर्क में था, कानपुर की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, इसका आतंकियों से किस तरह का कनेक्शन है, क्या ये उनकी मदद कर रहा था? ये सारी बातें अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.